प्लीज बच्चा लोग देखो, वर्ड इज सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा की 5 क्लासेस, PARAM। याद कैसे करते हैं? याद करते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा पढ़कर आप लोगों को परम आनंद मिला था। देखो PARAM, परम आनंद मिला। तो याद कैसे करना है? P से Pisces, P means Pisces and Pisces stands for fishes. A means amphibia, stands for frog. R means reptilia, stands for lizard. A for aves, stands for birds. And M for mammalia. और इसका एक एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन बींग्स। मैमेलिया नहीं पता होगा आप लोगों को तो समझ जाएगा, आगे समझाऊंगी प्लीज। देखो ध्यान से देखना। अब आपको देखो सब फाइलम वर्टिब्रेटा पढ़ना है ना, तो इस चीज को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। ध्यान से देखना। आप लोगों को क्या देखना है? आप लोगों को देखना है वेयर पाइसेस आर फाउंड। तो पाइसेस का मतलब तो फिशेज होता है। तो देखो बेटा, सबको पता है फिशेज आर फाउंड ऑन वाटर। ध्यान से देखना प्लीज। देखो यार बच्चा लोग, ये तो अंडरस्टूड सी बात है दैट फिशेज आर फाउंड इन वाटर। एम्फीबियंस आर फाउंड इन बोथ लैंड एंड वाटर। और अगर कोई पूछे रेप्टाइल्स, एव्स और मैमेलिया, तो ये तीनों ही कहाँ पे मिलते हैं बेटा? लैंड पे मिलते हैं। फिशेस भी, एम्फीबिया भी और मैमल्स भी। कुछ एक एक्सेप्शन होता है, वो एक अलग चीज है। बट देखो बेटा, आपको इसमें स्टेयरकेस दिखाई देगा। एम्फीबिया वाटर, सॉरी पाइसेस वाटर, एम्फीबिया लैंड एंड वाटर और बाकी 3 लैंड। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन बाई। अब ये तो फिशेज हैं, पानी में रहती हैं, तो किससे रिस्पायर करेंगी? गिल्स से। दे रिस्पायर बाई गिल्स। अब एम्फीबिया हैं तो इनके पास स्किन भी होती है, गिल्स भी होते हैं बेटा, और लंग्स भी होते हैं। ध्यान से देखना, दे आर हैविंग गिल्स, स्किन्स एंड लंग। गिल्स, स्किन एंड लंग्स। रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया, इन तीनों के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं बेटा? दे आर हैविंग लंग्स। इनके पास क्या होते हैं बच्चा? सिर्फ और सिर्फ लंग्स होते हैं। सो दे ऑल रेस्पायर बाई लंग्स। आपको देखो यहाँ पर भी स्टेयरकेस दिखेगा। पहला ऑर्गेनिज्म ऐसा जिसमें गिल्स थे सिर्फ, दूसरा ऐसा आया जिसमें गिल्स भी थे और लंग्स भी थे, और तीसरा ऐसे आया जिनमें क्या थे? सिर्फ और सिर्फ लंग्स थे। देखो नेक्स्ट वर्ड है नंबर ऑफ चैम्बर्स इन हार्ट। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो देखो बेटू, इट इज इजी ना। हार्ट कितने चैम्बर का होता है ये समझना हो तो फाइसेस में, फिशेज में इट इज 2 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबिया में 3 चैम्बर, रेप्टिलिया में भी 3 चैम्बर, एव्स में 4 चैम्बर, मैमेलिया में 4 चैम्बर। तो ध्यान से सुनो, फिशेज में कितने चैम्बर? 2, फिर एम्फीबिया में 3, रेप्टिलिया में 3, एव्स में 4, मैमल्स में 4। अच्छा खासा स्टेयरकेस है, ऐसे याद करना है 2 3 3 4 4, 2 3 3 4 4। अच्छा, अब वर्ड है ओविपेरस और वीवीपेरस। देखो आसान आसान से वर्ड्स हैं। वर्ड्स आर ओविपेरस और वीवीपेरस। सबको पता है ओविपेरस का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या देते हैं बच्चा? एग्स देते हैं। मैं कैसे याद रखती हूँ? मेरे लिए तो बहुत ही आसान है ओविपेरस याद रखना। मैं ओविपेरस के इस ओ को देखती हूँ। देखो ओ को देखा तो मुझे ओ एग जैसी शेप का दिखा तो मुझे याद रहता है। ओविपेरस वो जो एग्स दें, वीवीपेरस वो जो यंग वंस को बर्थ दें। तो देखो ओविपेरस फिशेस भी क्या होती हैं? ओविपेरस, ये तो पता ही होगा। एम्फीबिया ओविपेरस, रेप्टिलिया ओविपेरस, एव्स आर ऑल्सो ओविपेरस। अगर बच्चा आप लोगों में से कोई भी एग्स खाता है तो हम लोग एग्स एव्स के खाते हैं, ठीक है बेटा? एग्स अगर कोई खाता है तो दोज ईट द एग्स ऑफ वो एव्स। एव्स का मतलब हो गया बर्ड्स, तो हेन्स वगैरह ये सब क्या होती हैं? बर्ड्स होती हैं। नेक्स्ट इज मैमेलिया, लास्ट वन। मैमेलिया इज नॉट ओविपेरस, इट इज वीवीपेरस। देखो भैया, ह्यूमन बींग्स एग्स नहीं देते हैं, ह्यूमन बींग्स बच्चों को बर्थ देते हैं। कभी सुना है बिल्ली के बच्चे होते हैं? तब तो ठीक है, पर बिल्ली के अंडे तो नहीं सुना होगा। हाँ, कबूतर के अंडे सुना होगा, ठीक है, चिड़िया के अंडे सुना होगा। तो देखो, क्योंकि ये मैमल्स हैं एंड मैमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। देखो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। अगला वर्ड देखो, अदर फीचर्स। देखो पाइसेस में अदर फीचर्स क्या क्या होता है?
वो बेटू आसान आसान से वर्ड्स आते हैं। स्पाइसेस के जब अदर फीचर्स की हम बात करते हैं तो एक वर्ड होता है, इनकी कैसी बॉडी होती है बेटा, स्ट्रीम लाइंड बॉडी होती है। स्ट्रीम लाइंड बॉडी का मतलब देखो बीच में से मोटी, ऐसे ऐसे बचपन में फिश का डायग्राम नहीं बनाते थे, वो मछली जल की रानी है टाइप्स वाला, ऐसे देखो पतली पतली बीच में से मोटी, तो दैट बॉडी इज नोन एज स्ट्रीम लाइंड बॉडीज। इसकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स आर प्रेजेंट। देखो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, हार्ड स्केल होती है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा बेटा एक और चीज, ये कैसे एनिमल्स होते हैं, दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। देखो ध्यान से समझना, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो एक्सटर्नल टेम्परेचर के हिसाब से अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन ना कर सकें। देखो आज बाहर टेम्परेचर देखो 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस होगा, दैट्स गुड। मेरी बॉडी का भी 37 डिग्री सेल्सियस होता है, पर जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है या फिर ठंड ज़्यादा हो जाती है, तब उस टाइम पर भी मेरी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रहता है, क्योंकि मेरी बॉडी अपने टेम्परेचर को खुद मेंटेन कर सकती है। और जो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को वार्म ब्लडेड कहते हैं। जो ना कर सके उनको क्या कहते हैं बेटा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। तो यार ये सबको पता है, फिशेस में स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, स्केल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एक और पॉइंट है, इधर की साइड लिख देती हूँ, इनमें फिन्स आर प्रेजेंट। देखो फिन्स प्रेजेंट होते हैं, FINS, फिन्स प्रेजेंट होते हैं। गुड। नेक्स्ट वर्ड है एम्फीबिया। एम्फीबिया के फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो देखो एम्फीबिया में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होता है बेटा, इसकी मॉइस्ट स्किन होती है। कैसी स्किन होती है बेटा, इट इज हैविंग मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट का मतलब गीली सी स्किन होती है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। और ये भी कैसे एनिमल्स होते हैं बच्चा, दीज आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। देखो अगर इनमें किसी में भी डिफरेंसेस आ गए तो आपके पास बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म तैयार है। आप लोगे ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करोगे और जिसका जितने डिफरेंसेस पूछेंगे आप इजीली डिफरेंस बना दोगे। ठीक है ना, ध्यान से देखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है मेरा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है दैट इज द रेप्टिलिया। यार ये सबको पता है कि इनकी स्किन क्या होती है, ड्राई स्किन होती है। दे आर हैविंग ड्राई स्किन। ठीक है, स्किन किससे कवर्ड होती है, कवर्ड विद स्केल्स। देखो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इसकी स्किन पे, स्केल्स हार्ड, जैसे कि क्रोकोडाइल के ऊपर देखे होंगे आपने, लिजर्ड पे देखे होंगे। ठीक है, ऐसे ही भैया देखो स्नेक पे देखे होंगे। तो देखो भैया ये क्या होते हैं इनके अंदर हाँ देखो क्या है, अब हम वर्ड कहेंगे इनके ऊपर स्केल्स, SCALES, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एव्स। यार मैं एव्स के तो बहुत सारे फीचर्स लिख सकती हूँ, बहुत सारे फीचर्स। देखो मुझे पता है एव्स बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स में वर्ड होता है पहला, होलो बोन्स प्रेजेंट होती हैं। होलो बोन्स का मतलब क्या होता है, ऐसी बोन्स जिनके अंदर खाली हवा है, खाली है, अंदर से तो हवा भरी हुई है, हवा है तो उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा बर्ड्स इजीली फ्लाई कर पाती हैं। तो देखो होलो बोन्स की वजह से बर्ड्स कैन इजीली फ्लाई कर सकती हैं। दूसरी बात, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चा, विंग्स एंड फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो विंग्स भी इन्हीं में होते हैं और फेदर्स भी होते हैं। देखो अब क्या है, इनमें बीक इज प्रेजेंट। हम लोगों ने देखा भैया बीक किसी में नहीं होती है, पर बीक सिर्फ इन्हीं में प्रेजेंट होती है। और टीथ एब्सेंट होते हैं, और इनके क्या होते हैं, टीथ आर एब्सेंट। अच्छा एक और चीज, मैमीलिया से पहले सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने पेरेंटल केयर दिखानी शुरू करी, पेरेंटल केयर का मतलब माँ बाप की तरह प्यार करना शुरू करा, उनको क्या कहते हैं, एव्स। तुमने देखा होगा चिड़िया जाती है, दाना लेकर आती है और अपने बच्चों को खिलाती है, दैट इज अ वर्ड नोन एज पेरेंटल केयर। देखो मैमल्स भी करते हैं पेरेंटल केयर, एव्स भी करते हैं पेरेंटल केयर। उससे पहले वाले ऑर्गेनिज्म पेरेंटल केयर करते ज्यादा नहीं है। ना क्लियर हो गया हो तो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है मैमीलिया। देखो भैया मैमीलिया के 4 पॉइंट से टिप्स पर होने चाहिए। पहले इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो बाल प्रेजेंट होते हैं,
दूसरे इनमें स्वेट ग्लैंड्स, पसीने आते हैं इनको, देखो हमें खूब पसीने आते हैं, याद रखना। तीसरे इनमें स्वेट ग्लैंड्स के बाद होते हैं ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ऑयल ग्लैंड्स मतलब इनकी स्किन पे ऑयल रिलीज होता है, तो ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड द लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज द मेमोरी ग्लैंड। देखो मेमोरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है बेटा? मेमोरी ग्लैंड का मतलब होता है मिल्क रिलीजिंग ग्लैंड, एक ऐसा ग्लैंड जो कि क्या रिलीज करे बेटा? मिल्क रिलीज करे। देखो यानी कि ये अपने बेबीज को दूध पिलाते हैं। अगर कोई पूछे आपको कैसे पता चला XYZ एनिमल इज अ मैमेलिया, तो आप कहोगे जी बहुत ही आसान है, क्या कि ये एनिमल क्या करता है? दूध रिलीज करता है और अपने बेबीज को खुद ही फीड करता है। अब आप लोगों ने डॉग को देखा होगा, बिच को देखा होगा, वो अपने बेबीज को दूध पिलाती है। कैट को देखा, किटन को फीड करती है। तो वो सब किसके एग्जाम्पल होते हैं बेटा? मैमेलिया के। एक और चीज देखो क्या कि ये दोनों, दैट इज एव्स एंड मैमेलिया, देखो ध्यान से समझो, एव्स और मैमेलिया ये कोल्ड ब्लडेड थे, पाइसेस एम्फीबिया भी कोल्ड ब्लडेड थे, रेप्टिलिया भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अब ध्यान से समझना, बट कौन कौन से बेटा? ध्यान से देखो क्या कहता है, एव्स एंड मैमेलिया आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। देखो एव्स और मैमेलिया वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब क्या होता है? दैट इज दे कैन maintain their body temperature according to external environment. ये लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस इतना भी बहुत है दैट दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। अब देखो ध्यान से सुनो, कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक लौता 4 चैम्बर्ड हार्ट वाला, देखो ध्यान से समझना, एक ऐसा मैमल जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट वाला क्या? रेप्टाइल, रेप्टिलिया। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक लौता ऐसा रेप्टाइल है जिसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। और देखो अगला वर्ड होता है एग लेइंग मैमल्स। तो ऐसे मैमल्स जो कि क्या ले करते हैं? एग ले करते हैं। तो इसमें 2 एग्जाम्पल्स होते हैं। एग लेइंग मैमल्स के 2 एग्जाम्पल्स हैं। पहला वर्ड क्या आता है मेरा बेटा? पहला वर्ड आता है दैट इज इकिडना, और दूसरा वर्ड आता है प्लैटिपस। देखो इकिडना एंड प्लैटिपस, यार ये वर्ड प्लैटिपस सुना होगा ना, एक कार्टून आता है फिनियस एंड फर्ब, किसी ने देखा हो तो, और उस कार्टून फिनियस एंड फर्ब में उन फिनियस एंड फर्ब के पास एक पेट होता था प्लैटिपस पेरी। ठीक है भैया, तो ऐसे याद रखेंगे। इसी के साथ साथ ये टॉपिक कंप्लीट है। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालेंगे। थैंक यू सो मच।